Hello friends, welcome to my channel Study with Shruti. So guys, in this video we will discuss about purposes of nursing assessment कि जो हमारी nursing assessment हम करते हैं तो उसका पर्पस क्या होता है. To collect the baseline data about the patient and health condition, पेशेंट के बारे में और उसकी कंडीशन के बारे में क्या है, बेसलाइन डाटा कलेक्ट करने के लिए हम जो है हेल्थ असेसमेंट करते हैं. उसके बाद टू मेक अ परसेप्शन अबाउट द पेशेंट हेल्थ स्टेटस, यानी कि पेशेंट का हेल्थ स्टेटस क्या है, उसको कैसे मैनेज करना है, उसको कितनी सेल्फ केयर की नीड है और कितनी उसको हमारी असिस्टेंस की ज़रूरत है. वो सब करने के लिए, उस सब को माइंड में एक प्लान बनाने के लिए, माइंड मेकअप करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत होती है. उसके बाद पेशेंट की नीड को, पेशेंट की असेस नीड ऑफ नर्सिंग केयर की, उसको नर्सिंग केयर की कितनी ज़रूरत है, उसकी क्या नीड्स हैं, उन सब चीज़ों को देखने के लिए भी हम क्या है, नर्सिंग असेसमेंट करते हैं. फिर उसके बाद प्लान थॉटफुल एंड पर्सन सेंटर्ड नर्सिंग केयर कि पेशेंट को जो नर्सिंग केयर चाहिए है उसको जितना जिस चीज़ पे उसको प्रायोरिटाइज करना है, क्या चीज़ उसको पहले करनी है, तो उन सारी चीज़ों का प्लान बनाने के लिए भी हमें क्या है, नर्सिंग असेसमेंट करने की ज़रूरत होती है. उसके बाद डिलीवर पेशेंट सेंटर केयर, हम पेशेंट को पेशेंट सेंटर केयर करते हैं, पेशेंट की जो स्ट्रेंथ है उसको इम्प्रूव करते हैं, उसकी जो भी फंक्शनिंग है जो वो अच्छे से नहीं कर पा रहा है उसको प्रमोट करते हैं और उसको इंडिपेंडेंट बनाते हैं कि वो किसी और पे क्या है, डिपेंड ना रहे. और उसके जो पेशेंट के लिए जो भी चीज़ें बेनिफिशियल होती हैं उन सब चीज़ों को देखने के लिए हम क्या करते हैं, नर्सिंग असेसमेंट करते हैं. उसके बाद अगर हम करें रेफ़र द पेशेंट टू अ प्रोवाइडर और अदर हेल्थ प्रोफेशनल इफ़ रिक्वायर्ड. अगर हमें पेशेंट को रेफ़र करना है या हम उसको जैसे पेशेंट आईसीयू में था तो हमें उसको जनरल वार्ड वगैरह में भेजना है या किसी दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल को उसको हैंड ओवर करना है, तो उसके लिए भी क्या है, इसकी ज़रूरत पड़ती है. उसके बाद पेशेंट की जो नर्सिंग केयर है वो इफ़ेक्टिवनेस है या नहीं है, हम जो उसको केयर प्रोवाइड कर रहे हैं वो ठीक से मॉनिटर करने के लिए भी उसको हमें नर्सिंग असेसमेंट की ज़रूरत होती है. उसके बाद जो ऑनगोइंग असेसमेंट चल रही हैं, जो नर्स उसमें पेशेंट के बिहेवियर वगैरह में, उसकी हेल्थ में, इलनेस में पेशेंट जो रिस्पॉन्स कर रहा है या जो भी एनसीपीज़ हमें बनाई हैं, तो उसमें क्या चेंजेस करने हैं, नहीं करने हैं, क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं, तो वो सब मैनेज करने के लिए, वो सब देखने के लिए हमें क्या है, रिक्वायरमेंट होती है नर्सिंग असेसमेंट की.